भौतिक विज्ञान से प्रकाश के बारे में। तो देखिए हम बता रहे हैं सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर किसी कमरे में अंधेरा हो तो वस्तु कब दिखाई देती है हमें, जब कोई ना कोई प्रकाश स्रोत वहां पर लाते हैं, कोई मोमबत्ती जलाते हो या लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं तब वस्तु दिखाई देने में। लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं प्रकाश क्या है। और जैसा कि पहले से जानते हैं प्रकाश में क्या होती है, ऊर्जा होती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होती है उसे हम सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम देखिए प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। कहा जा रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अर्थात लाइट इज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी विच कैन सी द एनीथिंग या एनी ऑब्जेक्ट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब आता है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या है। देखिए तो पहला गुण जैसे आप जानते हैं प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलती है। कहा जा रहा है पहला गुण इसका होता है कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलती है, हमेशा एक सरल रेखा में चलती है। दूसरा देखिए बताया जा रहा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ध्यान देंगे कहा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इट मीन्स प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात यह निर्वात में भी आसानी से संचित होती रहती है। तीसरा गुण देखिए बताया जा रहा है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कहा जा रहा है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और चौथा गुण देखिए बताया जा रहा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो 4 मुख्य गुण यहां बताया जा रहा है। देखिए और परिभाषा को बार बार बताने का अर्थ है, किसी भी परिभाषा को बार बार आपको बताने का अर्थ है कि आपको यह परिभाषा याद हो जाए, जो भी बताया जा रहा है तुरंत याद करना है। इसीलिए बार बार बताया जा रहा है। जैसे बताया जा रहा है प्रकाश किसे कहते हैं, तो बताया गया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद से बताया जा रहा है प्रकाश के गुण। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में आगे बढ़ती है। और इसमें यह भी कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की दिशा और चाल बदल जाती है। कहा जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है। दिशा और चाल बदलने से प्रकाश की अपवर्तन की घटना घटती है।
या प्रकाश किरण किसी भी वस्तु से टकराकर जब वापस लौटती हैं तो परावर्तन की घटना घटती है। तमाम गुण और भी आगे आप लिख सकते हैं। तो 4 मुख्य गुण बताए जा रहे हैं कि प्रकाश गुण किसे कहते हैं। अब आगे देखिए बताया जा रहा है रेज ऑफ लाइट, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण देखिए बताया जा रहा है रेज ऑफ लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। जानते हैं जैसे प्रकाश सदैव एक सीधे, अभी बताया गया जैसे प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलती है। जब प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलती है तो जब किसी माध्यम में प्रकाश किरण जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर सीधी रेखा में चलती है, यानी प्रकाश जब एक सीधी रेखा में चलती है तो इस सीधी रेखा में यानी जो सीधा मार्ग होता है उसी को प्रकाश किरण कहते हैं। कहा जा रहा है कि प्रकाश किरण एक रिजी रेखीय मार्ग पर या सरल रेखीय मार्ग पर जब गमन करती है चलती है तो सरल रेखीय मार्ग को, उस रिजी रेखीय मार्ग को हम प्रकाश किरण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में गमन करती है, वह एक सीधे मार्ग पर गमन करती है और उस सीधे मार्ग को, सरल रेखीय मार्ग को हम प्रकाश किरण कहते हैं। अब आता है इसमें अब आता है देखिए इसमें बीम ऑफ रेज, किरण पुंज। देखिए बीम ऑफ रेज यानी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है किरण पुंज यानी किरणों का यह समूह होता है, यानी जब कई प्रकाश की किरणें एक साथ गमन करती हैं तो किरण पुंज के रूप में गमन करती हैं और उसी को किरण पुंज कहते हैं। और जानते हैं प्रकाश सदैव एक सीधे मार्ग पर एक ही दिशा में गति करते हैं, तो हम इसका परिभाषा बना सकते हैं किरण पुंज का। किरण पुंज किसे कहते हैं कि प्रकाश किरणों का समूह जब एक ही दिशा में गति करता है तो उसी को हम किरण पुंज कहते हैं। यानी एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। कहा जा रहा है कि एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। जैसे देखिए पहला होता है कन्वर्जेंट, अभिसारी किरण पुंज होता है। दूसरा होता है डाइवर्जेंट, अपसारी। और तीसरा होता है पैरेलल, समांतर। अब देखिए अलग अलग बताया जा रहा है तीनों को। अभिसारी किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज देखिए किसे कहते हैं। जब कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, कहा जा रहा है कि कई प्रकाश किरणें जब एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन्हें हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए बताया अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अब देखिए अपसारी किरण पुंज जब कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, प्रतीत होना क्यों कहते हैं। प्रकाश किरणें की दिशा ऊपर की तरफ है, यानी प्रकाश किरणें यहां से निकल के फैलती हुई चली जा रही है, इसलिए यहां पर कहा जा रहा है मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि ये फैल रही है, वास्तव में फैल रही है। तो कई प्रकाश किरणें यानी प्रकाश किरणों का समूह
किसी जब एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज देखिए बताया जा रहा है, समांतर किरण पुंज वे प्रकाश किरणें जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। कहा जा रहा है कि वे प्रकाश किरणें जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है, अभिसारी किरण पुंज बताया जा रहा है किसे कहते हैं। प्रकाश किरणों का समूह जब किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, उन्हें अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। किरणों का समूह जब किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें हम अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज बताया जा रहा है कि वे प्रकाश किरणें जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं उन्हें हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो बताया गया किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। अब जैसे देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं, अब प्रकाश स्रोत देने वाली वस्तुएं या परावर्तित करने वाली वस्तु में अगर देखा जाए तो वस्तुएं 2 तरह की होती हैं। पहला होता है लुमिनस बॉडीज, प्रदीप्त वस्तुएं। आप देखिए बताया जा रहा है प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, लुमिनस बॉडीज किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे मान लीजिए हो गया सूर्य, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, बल्ब, ईटीसी। कहा जा रहा है कि प्रदीप्त वस्तु देखिए किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य है, मोमबत्ती है, बल्ब है, चलते हुए वो लालटेन है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और दूसरा होता है इसमें नॉन लुमिनस बॉडीज, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तुएं। नॉन लुमिनस बॉडीज किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ मेज, कुर्सी, ईट, ईटीसी। कहा जाए अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जैसे हमारा खुद हम लोग का शरीर हो गया, मेज हो गया, या ब्लैक बोर्ड हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। और पिछली कक्षा में जैसे आपने पढ़ा है अपारदर्शी, पारदर्शी, अल्पपारदर्शी वस्तुओं के बारे में भी आपने पढ़ चुके हैं। इसके बाद से अब अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। धन्यवाद।